हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। ये वीडियो है कल का, और कल रात को लाइट कट गई थी, हमारे यहाँ बारिश भी हो रही थी, जिससे कि मैं एडिटिंग एंड वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली थी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो इसीलिए आज मेरा ये वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाया था। तो अभी हो रहा है आज शाम का टाइम, लगभग 4 बज रहे हैं, सारी सो रही हैं, तो मैंने इसका एडिटिंग किया। अभी मैं जस्ट पढ़ कर उठी थी और एडिटिंग करने के बाद सारी सो रही हैं। मैंने सोचा 8 ही मिनट का वीडियो मैं फटाफट से वॉइस ओवर कर लेती हूँ, जिसमें कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी, अपनी चीज़ों से रिलेटेड ही बात करूँगी बस। कल मुझे एक कमेंट आया था जिसमें लिखा था कि पता नहीं क्यों दी, आप कहती हैं कि टीचर की जॉब नहीं अच्छी लगती है, हमको लगता है कि आपके लिए टीचर की जॉब अच्छी है। एंड उन्होंने साथ में ये भी बोला था कि जितना आप आरओ की तैयारी में मेहनत करेंगी, अगर आप टीचर की तैयारी करेंगी तो हो जाएगा। और दी, जब से आप सीटेट पास हुई हैं और आरओ की तैयारी कर रही हैं, तब से आप उतनी एनर्जी से वीडियो में नहीं बोलती हैं। तो ये तीनों बातें मैं मतलब एडमिट करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ कि ये तीनों बातें सच हैं कि टीचर की जॉब थोड़ा सा तो इजी है और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। बट टीचर की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैं कैसे करूँ? पहली चीज़ तो मेरे हस्बैंड मतलब वो चाहते हैं कि मैं आरओ की प्रिपरेशन करूँ। पहले मतलब ये सारी चीज़ें छोड़ते मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताती हूँ कि चलो ठीक है, मैंने बीएड किया है, मेरा सीटेट भी क्वालिफाई हो गया। एंड यूपी में आप लोग टीचर का देख ही रहे हैं, पहली बात तो वैकेंसी आ नहीं रही है, और जो पीछे मतलब वैकेंसी हो भी गई हैं क्लियर, उनका भी कुछ हता पता नहीं है। कुछ ना कुछ अभी देखिए 69,000 वाली वैकेंसी का क्या हाल हुआ है। इतने दिन से इतने सारे लोग टीचिंग की जॉब कर रहे हैं, एंड कितने सारे लोगों की जॉब मतलब दांव पर लगी हुई है कि जॉब बचेगी भी या नहीं बचेगी, पहली चीज़ है। एंड यूपी में क्या है कि पीआरटी से तो बीएड वाले बाहर ही हैं, आप सभी को पता ही है कि मैं बीएड की स्टूडेंट हूँ। एंड दूसरी चीज़ ये है कि 6 to 8 की वैकेंसी आती नहीं है जल्दी, फ़िलहाल वैकेंसी ही नहीं आती है यूपी में। और टीजीटी के लिए मैं वैसे भी, मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है, और मैंने एमकॉम किया नहीं है, तो मैं पीजीटी वैसे भी नहीं दे सकती हूँ। और कुछ लोग अभी मुझे कमेंट करेंगे कि मैं एसएसटी से टीजीटी दे सकती हूँ, बट ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू यूट्यूब पर पड़े हुए हैं जिसमें लोगों ने बताया है कि सारा कुछ क्लियर कर लेने के बाद इंटरव्यू से निकाल दिया गया है कि जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पर मतलब क्लियरली मेंशन होता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इतनी अगर मैं मेहनत करूँ, अगर मेरा लग भी जाता है टीचिंग में, और उसके बाद अगर मुझे वहाँ से लौटना पड़ेगा, तो आप लोग सोचिए कि क्या मेरे पास इतना टाइम है अब कि मैं इतनी लंबी जर्नी फिक्स करके वहाँ तक पहुँचूँ, एंड वहाँ से फिर से लौट कर आऊँ और एक नए एग्ज़ाम की एक नए सिरे से स्टार्ट मतलब शुरुआत करूँ। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मेरे हस्बैंड चाहते हैं ना कि मैं जैसे आरओ वगैरह का एग्ज़ाम दूँ, बीओ का एग्ज़ाम दूँ, पीसीएस का एग्ज़ाम दूँ। जब मैं मेहनत कर ही रही हूँ तो अच्छे से करूँ एंड कुछ अच्छा अचीव करूँ। ऐसा नहीं है कि टीचर की जॉब वो नहीं चाहते, अगर वैकेंसी आती होती टीचर की रेगुलर तो मैं उसमें भी ट्राई करती हूँ, उनको अच्छा लगता है। जब से उनको पता है मतलब कि वैकेंसी आती नहीं है, और बहुत ज़्यादा टाइम मैं मतलब दे भी नहीं सकती हूँ, एंड बहुत ज़्यादा टाइम अब है भी नहीं, क्योंकि एक टाइम होता है किसी चीज़ का, कोई चीज़ एक समय तक ही अच्छी लगती है। एंड जैसे वो मेरे साथ रह रहे होते एंड चीज़ें मतलब नॉर्मल होती, सब कुछ मतलब फैमिली साथ में होती, सब कुछ अच्छे से होता, तो फिर मैं चाहे जब तक पढ़ती कोई मतलब बात नहीं थी, कुछ मैटर नहीं करता। बट ऐसे घर से अकेले रहकर पढ़ना और एक बच्चे के साथ मतलब यहाँ पर रहना, ये आसान नहीं है, किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। अगर कोई रह रहा होगा तो शायद वो इमेजिन कर सकता है। एंड इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं पूरे भारत में, तो हर किसी को डर लगता है। ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता है। पीछे जैसे मेरा सीटेट का एग्ज़ाम हो गया था, उसके बाद मैं अच्छा नहीं फ़ील कर रही थी, और अच्छा मैं आप लोगों को आज ये भी बता दूँ क्यों नहीं फ़ील कर रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं नहीं बोलूँगी, नहीं तो आप लोगों को भी लगेगा कि बार बार वही सारी चीज़ें रिपीट करती रहती हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड की जॉब अभी इस टाइम ईरान के साइड है, तो मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर रखा है कि जैसे कॉलिंग वगैरह की भी प्रॉब्लम चलती ही रहती है। एंड ये जो गोलीबारी इजराइल का, ईरान का, ये सब बीच में हो रहा था ना, तो अगर 1 मिनट भी लेट हो जाता है फ़ोन ना, तो मैं सच बताऊँ मेरा जैसे किसी चीज़ में भी मन नहीं लगता है। मैं हर मिनट जैसे डरी हुई रहती हूँ कि मतलब ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और ये सब लेकर ना मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था। और यही सब चक्कर में मेरा जैसे यहाँ पर घुटन जैसे फ़ील हो रहा था, तो मम्मी आई हुई थी और मम्मी जा रही थी, तो मैं उनके साथ फिर चली गई, क्योंकि मेरी पढ़ाई ना बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। जब से मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, ये सच बात है, तब से मैं ढंग से पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, चाहकर भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। मैं घर गई एंड घर पर ये कोलकाता वाला कांड हुआ, तब मुझे पता नहीं था
जब मैं यहाँ पर आई हूँ फिर से मैंने मोबाइल वगैरह चलाना स्टार्ट किया, तब जाकर मैंने देखा। मैं सच बताऊँ 2-3 दिन तक तो मुझे बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही थी। बहुत बड़ी बात है कि मतलब ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं हमारे देश में एंड उसका कुछ मतलब होता भी नहीं है। जो भी है उससे फ़िलहाल मैं क्या ही उसमें कर सकती हूँ। और मैं भी ऐसे मतलब यहाँ पर रह रही हूँ तो फिर दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव बातें आती हैं एंड मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ एक मेरी बच्ची भी है छोटी सी। तो बहुत सारा दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है और इन सब चीज़ों की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ। इस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है और फ़िलहाल अभी फिर से मैंने बैक टू रूटीन पर सारी चीज़ें लाना स्टार्ट कर दिया है। पीछे मैंने 1 हफ़्ते का ब्रेक भी ले लिया था, यूट्यूब भी मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मुझे सच में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और अब मतलब इस टाइम मेरे हस्बैंड को भी ये सारी चीज़ें पता चली जैसे क्या हो रहा था। हर कोई डरता है, मम्मी भी आजकल मतलब 3-4 बार फ़ोन करना उनका भी हो गया है। तो आसान नहीं है और अब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। हर किसी का जैसे सोचने का तरीका अलग होता है, मेरा अलग है, आप लोगों का अलग होगा। तो अपने आप को खुद से संभालना एंड खुद से अपने आप को समझाना ये बहुत बड़ी बात होती है एंड इसमें ना थोड़ा टाइम लगता है। एक बार अगर आप अपने आप को संभाल लेते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं ना, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आरओ का एग्ज़ाम मेरे बस की बात नहीं है, मैं आराम से मतलब पढ़ सकती हूँ, बट वही है ना कि मैं अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। और रही बात टीचर के एग्ज़ाम की ना, तो इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो मैंने साइड से डाला था। मैंने ये चैनल ये स्टार्ट किया था जब मैंने आरओ का फॉर्म अप्लाई किया था, तो मेरा मेन फोकस तो आरओ पर ही था एंड स्टार्टिंग मैंने इतनी अच्छी करी थी। अभी थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, बट ऐसा नहीं है हर टाइम ऐसा ही चलेगा। धीरे धीरे चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी एंड फिर से मैं एक नए जोश एंड जुनून के साथ सारी चीज़ें कर पाऊँगी। मुझे अपने आप पर पूरा पक्का भरोसा है, बट वही है ना थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों इस बार कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। एंड और एक चीज़ बताऊँ कि अब तो आप लोगों को भी पता ही है कि 19 दिसंबर के गए हुए हैं मेरे हस्बैंड घर से एंड अब इतना लंबा टाइम और ऐसा मतलब दुनिया में भी ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं कि मतलब गोले बारूद दग रहे हैं, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं एंड इंडिया में ऐसी सारी चीज़ें चल रही हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे सोचने के लिए हो जाती हैं। एंड सच बताऊँ ना तो आजकल मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द होने लगा है कि जैसे लगता है फट जाएगा। पर फिर भी ये सारी चीज़ें छोड़ते हुए मुझे ये पता है कि मैं जो करने आई हूँ उस पर मुझे कंसंट्रेशन करना है एंड मैं उसको करने का ट्राई भी कर रही हूँ। मैंने पॉलिटी का सारा कुछ मतलब छूट गया था मेरा, तो उसको मैंने कंप्लीट करने का ट्राई किया था एंड जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैंने फिर हिस्ट्री अभी स्टार्ट किया हुआ है, तो वो भी मैं पढ़ रही हूँ। एंड जो टेस्ट चल रहा है तो अभी 2 ही टेस्ट हुए हैं, तो मैंने दोनों तो नहीं दिया है, बट एक मैंने दिया क्योंकि कल मैं वैदिक सभ्यता पढ़ रही थी तो वही कंप्लीट हुआ था। तो कल रात को मैंने वही एक टेस्ट दिया था। 16 या 17 नंबर मेरे इसी के बीच में थे, माइनस मार्किंग भी है जैसे कि नंबर कट जाता है।